दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। येलो सी में सामने आए रूस और जापान। ये एक और बड़ी खबर है। जापान की बॉम्बर तैनाती से रूस में टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका के साथ जापान के सैन्य अभ्यास का भी दावा किया जा रहा है। जेजू द्वीप के नजदीक B-52H की उड़ान, रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। तो रूस वर्सेस जापान, नया वॉर फ्रंट, क्योंकि येलो सी में जापान के बॉम्बर की तैनाती से रूस भड़क गया है और दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के नजदीक B-52H बॉम्बर्स की उड़ान, जहां अभ्यास में दक्षिण कोरिया के F-16 और जापान के F-2 फाइटर जेट और पूर्वी चीन सागर में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया का ये सैन्य अभ्यास। रूस के विदेश मंत्रालय ने जापान को कड़ी चेतावनी भी दी है। जापान के एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ का जवाब देने के लिए जापान का एक्शन, यही एक और बड़ी खबर। लेकिन अब देखिए किस तरीके से रूस और यूक्रेन में लगातार हो रहे हमलों के बीच रूस पर हमला और नेटो से जंग, क्योंकि यूक्रेन के सुमी में भी रूस के विनाशक हमलों को लेकर खबर बहुत बड़ी है। और आपको बता दें, 12 फैब बॉम्ब से शोसेत्स्का को दहला दिया गया है और ये हमले में गोला बारूद फैक्ट्री को कैसे तबाह किया गया, उसकी तस्वीर देखिए। तो 12 फैब बॉम्ब से सुमी को टारगेट किया गया है और सुमी में लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये सुमी के यूनाकोव्का पर भीषण हमले को लेकर खबर है, जहां जंगली इलाकों में कई धमाकों से दहशत। कोंद्रातोव्का में यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला, कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई जारी है। तो सुमी में जारी विध्वंस की ये तस्वीर, जहां यूक्रेन की सुमी में रूस के नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और शोसेत्स्का इलाके में 12 फैब बॉम्ब से हमलों को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में गोला बारूद और फैक्ट्री पूरी तरीके से नष्ट करने का दावा। यूनाकोव्का के जंगली इलाकों में भी धमाकों से दहशत है और कोंद्रातोव्का में यूक्रेनी सेना के जवाबी हमले को लेकर भी खबर। वोरोशिनो समेत कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई जारी है। स्थानीय लोग हमले के जो वीडियो बना रहे हैं उसे भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में रूस है, ये एक और बड़ी खबर है। और ये यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से एक साथ हमले की योजना। आपको बता दें, जर्मन जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिक का ये बड़ा दावा, रूस के ड्रोन हमलों को रोकना नामुमकिन, क्योंकि गेरान 2 ड्रोन के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल बेकार। तो खबर है, यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी में है रूस और यूक्रेन पर सबसे बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में रूस बताया जा रहा है। रूस के अलग अलग शहरों में ही 2000 ड्रोन अटैक। और आपको बता दें, जर्मन मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग का ये बहुत बड़ा दावा, सस्ते कैमकाजी ड्रोन से हमले की रणनीति रूस अपना रहा है और गेरान 2 ड्रोन के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल मूर्खता है। हालांकि कम दूरी के एयर डिफेंस और ऑप्टिक्स और थर्मल इमेजर्स की जरूरत, बड़े पैमाने पर कैमकाजी ड्रोन का निर्माण कर रहा है रूस, यही एक और बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में हमलों के बीच आमने सामने रूस और नेटो। और आपको बता दें, ये खबर है, नेटो के फाइटर जेट्स ने अब स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट्स। बॉर्डर इलाकों में पोलैंड और स्वीडन के फाइटर जेट्स तैनात हैं। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशंस का ऐलान किया है। पश्चिम यूक्रेन में हमला, नेटो हाई अलर्ट, क्योंकि यूक्रेन में हमलों के बीच आमने सामने रूस और नेटो के फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल को रूस को ये वार्निंग दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। एक शॉर्ट रिस्पांस अनुज माथुर सर आपसे लूंगी, क्योंकि खबर इस लिहाज से समझनी जरूरी है कि कैसे एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट हैं और बॉर्डर इलाकों में ही उड़े हैं पोलैंड और स्वीडन के कई फाइटर जेट्स। पोलैंड और बाल्टिक देशों में हमले की आशंका में उड़ान और मिसाइल हमलों की आशंका में नेटो एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी एक्टिव। रूस के कैलिनिंग्राड बेस पर भी नेटो कमांड सेंटर की नजर है। यही कुछ दिन पहले भी बड़ी खबर सामने आई थी। एक शॉर्ट रिस्पांस अनुज माथुर सर। देखिए, कैलिनिंग्राड का सवाल है, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कैलिनिंग्राड बिल्कुल रूस का हिस्सा है और उसके ऊपर कोई भी मिस एडवेंचर या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हमला जो है वो डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला होगा। और मुझे लगता नहीं है कि नाटो आज की परिस्थिति में जो अभी हालात हैं उसमें अपनी तरफ से लड़ाई शुरू करके रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल पोलैंड का और स्वीडन का अपने उसमें करने का, ये लोग डिफेंसिव तैयारी कर रहे हैं। इनको ये जो बैटल इंडिकेशंस निकल करके सामने आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि एक बार यूक्रेन
के ऊपर अपना मकसद हासिल करने के बाद रशिया वॉर को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एक्सटेंड कर सकता है, और इसी वजह से वो उन्होंने अपनी जो डिफेंसिव एक्टिविटीज हैं, डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन हैं, उनको कहीं ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये भी एक्चुअली ये काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है सुरभि, क्योंकि अगर इसमें एक जरा भी गलती होगी तो इट कैन स्पार्क अ वॉर। मैं उनसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। वी आर डेंजरसली गेटिंग क्लोजर टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। Understood, sir. Thank you for joining Anuj Mathur, sir. Thank you for joining Vinod Augustine, sir. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।